सभी को आत्मवंदन। और हम लोग इस यात्रा में धीरे धीरे जैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में। तो न्यू एनर्जी की इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि कैसे जो हमारा ये सृष्टि है, इसके मार्गदर्शक कौन है। इस सृष्टि की पहली सृष्टि की रचना कैसे हुई, पहली सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, और जो पहली सृष्टि की आत्माएं थी कैसे उन्होंने क्रिएशन किया। अलग अलग आयामों पे जाकर उन्होंने क्रिएशन किया, नए ब्रह्मांड बनाए, नई आकाशगंगाएं बनाई। ये सारा कुछ करने के बाद भी जो अंदर एक संतुष्टि का भाव था, वो पूर्ण नहीं हुआ। शुरू में जब पहली सृष्टि आई, हमने एक राजा और रानी की कहानी के माध्यम से इस चीज को समझा कि राजा रानी यानी कि स्त्री और पुरुष तत्व ने मिलकर जब उत्पत्ति की, नई सृष्टि का निर्माण किया। जैक, जो उनका पुत्र था, उसने पहली रचनाएं शुरू की, और जो भी रचनाएं वो करता गया, बस करता ही गया। उसके पीछे उसकी कोई सोच नहीं थी, और ना किसी विशेष कारण से उसने रचनाएं की। जो उसे अच्छा लगा वो बस खेल खेल में रचनाएं करता गया। और एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर इच्छा आई कि मैं और ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि को एक्सप्लोर करूं। फिर वो अपने राज्य की सीमा से और बाहर बाहर दूर दूर तक यात्राएं करने लगा। और जब सृष्टि एकदम चरम पे पहुंच गई, सब कुछ एकत्व में था, जो जो चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग संरचनाएं हो रही थी। क्योंकि उस समय रचना सिर्फ विचार मात्र से ही हो रही थी। जैसा सोचा तुरंत उसकी रचना हो गई। लेकिन जब सब कुछ मिलने लगता है, सब कुछ होने लगता है, तो फिर शुरू होता है ऐसा भाव, इंसान उबने लगता है। तो यही हुआ। इसका उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिएशन जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो अपनी एक सीमा निर्धारित कर लेती है, फिर अंतर्मुखी होना शुरू होती है। यात्रा करते करते जब जैक आगे बढ़ा, उसके सामने आग की दीवार आई। वहां तक हमने देखा कि कैसे उसके अंदर कुछ टूट गया, विखंडन हो गया, और बहुत सारी आत्माएं अस्तित्व में आ गई। उसमें से काफी समय तक, एक लंबे समय तक, वो सब आत्माएं जैक वहीं रहे। फिर उसमें से कुछ आत्माएं इकट्ठी हुई और उन्होंने आग की दीवार को पार किया, और दीवार के पार की दुनिया में प्रवेश किया। जो आत्माएं वहीं थीं, वो फिर एक साथ अपनी अपने कंपन के अकॉर्डिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वो एक साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि की प्रज्ञात्मा की। फिर वो प्रज्ञात्मा अपने स्थान को, अपने पुटिका में, अपनी ग्रिड में चली गई। इतना तक हमने देखा कि पहली सृष्टि के बाद अब आरंभ हुआ दूसरी सृष्टि का। दूसरी सृष्टि जो जैक ने बनाई, जो नई और आत्माएं, पहली सृष्टि जैक ने बनाई, जो उसके द्वारा आत्माएं निकली, उन्होंने दूसरी सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। पहली सृष्टि के किनारे पर आकर दूसरी सृष्टि का निर्माण हुआ। और इस सृष्टि के अस्तित्व में आते ही, इसका निर्माण ही, इसका अस्तित्व ही तब आया जब द्वंद्वत्व की शुरुआत हुई। उस द्वंद्वत्व में जब अंदर ये भाव आने लगा, सही गलत,
परेशानी, द्वेष, आत्मग्लानि, डर, ये सारी भावनाएँ जैसे-जैसे बढ़ने लगी, द्वंद्वत्व बढ़ने लगा। फिर जाके क्या हुआ, तब जाके एहसास हुआ उस पहली आत्मा को, जैक को, कि मैं अपने मूल स्रोत से दूर हो गया हूँ। यानी मैं स्पिरिट से दूर हो गया हूँ। उसके अंदर भाव जगा कि मुझे वापस से वहाँ जाना चाहिए, लेकिन अब वो जा नहीं सकता था, क्योंकि ये वन वे है। आप यहाँ एक बार आ गए, तो आप पीछे से कैसे जाएँगे? जब दीवार पार करके जैक इस तरफ आ गया, तो राजा-रानी को चिंता हुई कि बहुत समय बीत गया, कुछ खबर नहीं मिल रही है युवराज की, होने वाले युवराज की, अपने पुत्र की। वहाँ आत्माएँ क्या कर रही हैं? क्योंकि इससे पहले संपर्क था, जो भी आत्माएँ सृष्टि कर रही थी, जैक जो भी सृष्टि कर रहा था, वो अपने मूल स्पिरिट से कनेक्शन में था, और जो उसके अनुभव थे, वो वहाँ तक पहुँचते थे। अब वो इतना दूर आगे निकल आया था कि उसका कनेक्शन कट गया था, और ये भाव उसको फ़ील भी होने लगा था कि मैं एकत्व में नहीं हूँ अपने स्पिरिट के साथ। ये भाव उसका था। एक चीज़ इस पे हमें ध्यान देने वाली है कि ये उस स्पिरिट का भाव नहीं था कि मैं अलग हूँ इस आत्मा से। ये भाव द्वंद्वत्व का आया जैक में, यानी उस आत्मा में आया, जो हमारी मूल तत्व है, जिसको हम आदि शक्ति या परमात्मा कहते हैं। उसके अंदर कभी हमारे लिए भाव नहीं है। भाव हमारे अंदर आता, डुअलिटी का। उसके बाद उन्होंने भेजा कुछ देवदूतों को यहाँ देखने के लिए कि कहाँ है जैक। फिर वो देवदूत यहाँ पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि आग की दीवार है और उसके उस पार आत्माएं कुछ गई हुई हैं, उन्होंने वो सिर्फ देखने के भाव से आए थे, इसलिए उन्हें आग की दीवार ने अपनी तरफ नहीं खींचा। फिर वही बात हुई कि जैसा हम इंटेंशन डालते हैं, वैसा ही घटित होता है। यहाँ जो देवदूत आए, उनका इंटेंशन सिर्फ देखना था, उसे खोजना था। उनका इंटेंशन अनुभव नहीं करना था उस द्वंद्वत्व को। उस इसीलिए उनको आग की दीवार ने अपनी तरफ नहीं खींचा, सिर्फ जैक को ही खींचा, क्योंकि वो अनुभव लेना चाहता। फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ नया हो रहा है, जैक ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो सीमा से पार जाके कुछ नया अनुभव ले रहा है, और उस अनुभव का ज्ञान हमें भी मिल सकता है। इतना साहस किसी ने नहीं किया था। कोई म्यूट है क्या? तो इस साहस को देखते हुए वो देवदूत वापस चले गए, और उन्होंने राजा रानी को स्टोरी सारी बताई। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आत्माएं गई हैं अनुभव लेने दीवार के उस पार, आप उनके साथ जाइए, उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हम सबके साथ 2-2 स्पिरिट गाइड्स आते हैं, हमें गाइड करने के लिए। वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, भले हमें उनका एहसास ना हो। और जहाँ कहीं हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जब उनसे हम गाइडेंस माँगते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। लेकिन हम मदद लेना ही भूल जाते हैं, हम उन्हें याद ही नहीं कर पाते। तब से लेके आज तक हर व्यक्ति के साथ उनके 2 स्पिरिट गाइड तो हमेशा रहते ही हैं। और जैसे ही जैक इस तरफ पहुँचा, उसकी सारी यादें मिट गई। वो भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों यहाँ आया।
मेरा कारण क्या था? पूरी तरह से वो शून्य में पहुंच गया। फिर उस शून्यता से उसने वो बाहर निकला और राज्य में घूमने लगा और सीमाओं में आगे तक बढ़ने लगा और उसने सृष्टि की। वहां जाके उसने देखा कि बहुत सारी रचनाएं हो गई हैं और सारी आत्माएं जो आई हैं सब अपने अपने ऊर्जा के अकॉर्डिंग रचनाएं कर रही हैं। नई गैलेक्सीज बन रही हैं, आकाश गंगाएं बन रही हैं, सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं, सारा कुछ इस तरह का ब्रह्मांड और भी रचित हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर जब ये सारी रचनाएं हो गई, फिर द्वंद्वत्व इस तरह से बढ़ने लगा कि लोगों के अंदर वो पुरानी चीजें सब भूल चुके थे। उनके अंदर वापस जाने की इच्छा आई। उन्हें वहां रास नहीं आया। उन्हें लगा कि हम जिस उस हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ उन्हें कमी सी लगने लगी। वो वापस से जहां से आए थे वहीं जाना चाहते थे, उस मूल चेतना में, उस एकत्व में। और वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब घट चुकी थी, उनकी कंपन घट चुकी थी। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, या वो दूसरों की ऊर्जा को ले, किसी भी प्रकार उनसे हथियाएं, उन्हें मारे, चोरी करें। तो आपस में युद्ध प्रारंभ हो गए। इस पे कई मूवीज भी बनी हैं, जो स्टार वार्स मूवीज बनी हैं, वो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट लिया है। तो सभी में आपस में, पूरे ब्रह्मांड में एक युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध करते करते भी एक समय ऐसा आया कि उस युद्ध के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो भी करते करते सबको ये समझ में आया कि इससे भी कोई लाभ नहीं है, इसका भी अंत करना है। फिर जितनी ऊर्जाएं थी, जितनी आत्माएं थी, उन सभी में से सब इकट्ठा हुई एक जगह। सबने एक निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठा होके एक जगह कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि आगे कैसे हम वापस से उस एकत्व को प्राप्त करेंगे, कैसे इस द्वंद्वत्व को एंड कर पाएंगे, अपने मूल स्वरूप में कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फिर जितने लोग आए थे उसमें से जो जो दिग्गज दिग्गज आत्माएं थी, दिग्गज महाज्ञानी, वो उसमें से लोग 12 विश्व के लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि इतनी सृष्टि हो चुकी थी। फिर उन्होंने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया कि हम ऐसे एक प्रदेश का, ऐसे एक स्थान का निर्माण करते हैं जहां पर एक अलग सौर मंडल बनेगा। उसके निर्माण से पहले उन्होंने क्या किया, जब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होके एक हम उसको कह सकते हैं कि एक मीटिंग जैसा उन्होंने रखा। सारे जो समझदार आत्माएं, जिन्होंने सोचा कि अब कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा हमें इस सब को एंड करने के लिए, कब तक इस तरह से चलेगा। तो उन्होंने अपने अपने शरीर से ऊर्जा दी। सबके शरीर से कुछ कुछ ऊर्जा, क्योंकि कुछ नया रचने के लिए उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि उन्हें क्या करना है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
फिर उन लोगों ने अपनी-अपनी ऊर्जा को लेकर सबने अपनी-अपनी ऊर्जा दी और उस ऊर्जा से मिलकर एक नई ऊर्जा का निर्माण हुआ, जिसे आर्कएंजल कहा गया। आर्कएंजल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सारी जो घटनाएँ हुई, ये पश्चिम के देश में हुई। पश्चिम के देश मतलब उस समय इसका जो विवरण मिलता है, पश्चिम के ग्रंथों में मिलता है, तो उन लोगों के लिए इस तरह का उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये नाम दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आर्कएंजल उनका नाम दिया गया या क्या। मुख्य बात ये है कि वो एक ऊर्जा थी जिसका जैसे हम लोग अपने जो हिंदू हमारी माइथोलॉजिकल बुक है, जो हम लोग नवरात्रि में पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती। उसमें हमने देखा है कि जब राक्षसों का वध करना था, तो सभी देवताओं ने अपनी-अपनी ऊर्जा देकर देवी को जन्म दिया। यानी सब देवताओं की ऊर्जा इकट्ठी हुई, जिसमें सारे देवताओं के गुण थे। हम उसको वो एक सिम्बलाइज़ करके बताया गया है उस बुक में, कि किसी के पास जो गुण था, किसी ने अपना खड्ग दिया, किसी ने चमकते हुए वस्त्र दिए, जो कभी गंदे नहीं हो सकते, किसी ने पुष्प दिया देवी को। सबकी ऊर्जा ने एक स्वरूप लिया और वो देवी का जन्म हुआ, जिसके पास सबकी ऊर्जा का एक समाहित प्रभाव था और फिर वो ऊर्जा संहार कर पाई उस नेगेटिविटी का। यहाँ पर सब आत्माओं ने मिलकर अपनी-अपनी ऊर्जा दी और आर्कएंजल का निर्माण हुआ। एक चीज़ और इसमें मास्टर टोबायस कहते हैं कि हम देखते हैं कि हम श्री राम जी को मानते हैं, जैसे वहाँ पे आर्कएंजल बोला गया, उनको आर्कएंजल माइकल बोला गया। उसी तरह से जैसे हम श्री राम जी को कहते हैं, तो श्री राम जी का अस्तित्व में आने के पहले भी राम तत्व था। तो इसी तरह से फिर आर्कएंजल जी ने क्या किया? उन्होंने आगे का सोचकर भविष्य बताया कि कैसे इस मायाजाल से निकलने का क्या रास्ता है। आर्कएंजल माइकल भी एक देवदूत ही हैं, लेकिन वो और देवदूतों में श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने ये भविष्य में अपनी दृष्टि को विस्तार करते हुए ये बताया, यानी गहराई से सोचकर बताया कि कंपन की तेजी को हम और भी कम कर सकते हैं। और जब हम अपनी कंपन को और कम करेंगे और इस डुअलिटी को और गहराई तक महसूस करेंगे, उसे अनुभव करेंगे, तब जाके हम इससे बाहर निकल पाएँगे। यानी इसके एंड तक हम जब पहुँचेंगे, इसको पूरी तरह से अब अनुभव करना होगा, तभी हमें बाहर निकलने का मार्ग भी मिलेगा। लेकिन कैसे ये होगा, ये किसी को पता नहीं थी। तो द्वंद्वत्व से ही एकता फिर से प्राप्त होगी। जैसे अगर हम देखते हैं कोई दाल है, बाहर से वो पूरी एक सिंगल सीड होती है, लेकिन उसके अंदर 2 अलग-अलग दालें होती हैं, 2 अलग-अलग उसके कोटिलिडन्स होते हैं। यानी एकत्व के भीतर ही द्वंद्वत्व है, द्वंद्वत्व अलग से नहीं है। तो इस तरह से ये जो समावेश हुआ, इससे उत्पत्ति हुई आर्कएंजल की। समावेश यानी सारे लोग मिलकर जिन्होंने एक नई उत्पत्ति की और उन्हें ये सारी जानकारी मिली। तो आर्कएंजल की सृष्टि करते समय उनकी सृष्टि का मूल उद्देश्य था केवल सूचना देने के लिए ही उनकी प्रोग्रामिंग की गई थी और केवल सूचना देने से उनकी ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।
जो पहली सृष्टि थी हमने देखा, सृष्टि के अंदर सबनी सबकी चेतना के बीच में एक संपर्क था। और अब की तरह, जैसी अब की सृष्टि होने जा रही है जो द्वंद्वत्व के लिए, उसकी तरह कोई भौतिक स्वरूप नहीं था। सभी लोग ऊर्जा के लक्षण और कंपन के हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन अब समय आ रहा था भौतिक स्वरूप का, अपनी अपनी कंपन को घटाकर और अपने घनत्व को बढ़ाने का। तो पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार से एक डिसीजन लिया गया कि पृथ्वी का निर्माण होगा। और इस निर्माण के लिए कुछ नियम बनाए गए कि अब जो द्वंद्वत्व को हमें महसूस करना है, उसका अनुभव करना है, तो उसके लिए एक विशेष स्थान बनेगा। और एक अलग सौर मंडल का निर्माण हुआ, जहां एक सूर्य था और उसके और ग्रह बनाए जाएंगे, और उसके कुछ दूरी पर धरती बनाई जाएगी। ये डिसीजन ले लिया गया। लेकिन उस धरती पे कौन आएगा, कौन सी आत्माएं आएंगी, ये भी एक बड़ी बात है। भाई, ऐसी जगह कौन आना चाहेगा जिसमें उसको अपना घनत्व बढ़ाना है और अपने कंपन को घटाना है। और साथ ही साथ उसका नियम एक और ये भी था कि पुराने सारी यादों को उसे भूलना होगा। जब वो जन्म लेगा या आएगा अस्तित्व में यहाँ, तो उसकी पुरानी कोई भी चीजें उसे याद नहीं रहेंगी। तो किताब में ये लिखा गया है कि जो समावेश हुआ था, उसकी वजह से बहुत महान दिग्गज और अतिरथ महारथ आत्माओं को निमंत्रण मिला। यानी अलग अलग गैलेक्सीज, जो अभी हमने बात की कि आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड, ये सब निर्मित कर चुकी थी आत्माएं। तो हर जगह निमंत्रण भेजा गया, विविध विश्व के में काम करके, अलग अलग ब्रह्मांड में काम करके और अनुभव के लिए उत्सुक आत्माओं को आने का निमंत्रण मिला। जिन्हें दिलचस्पी थी, वह द्वंद की एकता के खेल को खेलने के लिए आगे आए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कौन आएगा यहाँ। तो ऐसे देवदूतों का समूह भी बनाया गया, उनके साथ समझौता हुआ। उस समझौते के हिसाब से जिन देवदूतों को चुना गया, उन्हें लोगों के भले के लिए कुछ काम करने थे, जिसमें उनकी भी भलाई थी, जो अभी मैंने बताया कि साथ में वो भी आएंगे। उन्हें ये काम सौंपा गया। उन्होंने कुछ जान लिया कि समझौते में क्या क्या है। और इसमें क्या क्या करना था, ये भी हम समझ लेते हैं। इसमें अपनी शक्ति को, जो लोग यहाँ आएंगे उसमें उन्हें अपनी शक्ति को कम करना है, सीमित करना है, और अस्थायी समय तक छोड़ना है। किसी को भी ये पता नहीं था कि ये अनुभूति कैसी होगी। जो साहस कर सकते थे, वे ही केवल आ सकते थे। और उसकी एक और शर्त थी, जो अभी मैंने बताई, कि अपने बारे में संपूर्ण तरीके से भूलकर अज्ञान में जीना था। जन्म और मरण के चक्र के द्वारा उन्हें गुजरना था। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे जन्म लेने थे। और जिस सफर या अनुभव के लिए लोग यहाँ आ रहे थे, उन्हें वही भूलना था कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। ये कितनी मजेदार बात है। तो कौन ऐसी यात्रा के लिए तैयार होगा? कोई तैयार होगा? आप खुद सोच के देखिए, ऐसे अज्ञान सफर पे जाना है, इसमें इतनी शर्तें हैं।
अगर हमें कह दिया जाए आपको अमेरिका भेजा जा रहा है और आपको सब भूल जाना है कि आप इंडिया से हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आप कौन हैं, क्या करने अमेरिका आए हैं, तो हम लोग जाएँगे क्या? कहेंगे रहने दो हम यहीं ठीक हैं। फिर वहाँ कौन लोग गए होंगे जो बहुत ही ब्रेव सोल्स होंगी। और जब अपने कंपन को हम कर पाएँगे तभी पूरी तरह से इस सौंदत्य को समझ भी पाएँगे। और नई शुरुआत के लिए ज़रूरी भी था। अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो एक नई शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। हम पूरी तरह से वो कैसे अनुभव ले पाएँगे? तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ये तो बेकार चीज़ है। कई बार हम जीवन से ऊब जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कैसा जीवन मिल गया है, हमें ये समस्या, वो समस्या है, हम यहाँ पर आ गए, क्यों आ गए? मन में विचार आते हैं, जैसी भी कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं तो। लेकिन ये हमारे लिए वरदान है। हमारे लिए कहने का मेरा अर्थ है आत्मा के लिए एक वरदान है ये, कि उसे कुछ स्मरण नहीं है। अब तक जब पहली सृष्टि थी, उसमें हम सृष्टिकर्ता की तरह जी रहे थे, यानी कि सृष्टि कर रहे थे। लेकिन अब हमें कैसे जीना था? एक अलग जीवन, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या होना है, क्या करना है। तो ये लोगों के लिए एक महान मौका भी था, क्योंकि जो सोल्स अलग-अलग ब्रह्मांड में अलग-अलग जगहों से आ रही थी, उसके लिए सुनहरा मौका भी था एक नया अनुभव लेने का। तो वही सोल यहाँ उतरी, जिन्होंने सारे अनुभव ले लिए थे। एक बात तो और क्लियर हो गई कि हम सब जो यहाँ आए हैं धरती पे, हम सारे महान अनुभव ले चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ आए हैं। हम लोग कोई कमज़ोर सोल नहीं है। आप सोच लीजिए कि हम कितने साहसी सोल हैं, जो यहाँ पर आए हैं। तो उस निमंत्रण को स्वीकार करके जो लोग स्वेच्छा से साहस करते हुए आए, ऐसे लोग बहुत कम थे और वही हम लोग हैं। तो एक पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा-सा पढ़ देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा नया स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, तो इसके बाद फिर हम एंड कर लेंगे। धरती पर आने के लिए जो समझौता हमने किया, उसकी वजह से हमारा अतीत स्वस्थ होगा और आग की दीवार के द्वारा जो दुखी लोग आए हैं, उन सबका दुःख स्वस्थ होगा। शून्य से विश्व की सृष्टि का दुःख स्वस्थ होगा और उसका विनाश होगा। यह सब बातें जानकर ही हम आगे बढ़े। जो काम हम धरती पर करने वाले हैं, उसकी वजह से विश्व में जो ऊर्जा की रुकावट बनी है, वह अब मिट जाएगी। यानी हमारे काम से कितना अंतर पड़ने वाला है पूरी सृष्टि पे, पूरे ब्रह्मांड पे। समझौते किए हुए जीव पदार्थ जिन्होंने समझौते को माना, धरती पर अपनी आत्मा का प्रवेश करने के लिए मान गए। उनके धरती पर आने के पहले की सारी कहानी भूलने के लिए वे तैयार हो गए। इसलिए उन सारी लड़ाइयों को हम भूल चुके हैं, जो हम सबने लड़ाइयाँ की हैं ना, कभी-कभी बीच-बीच में इसीलिए हम करने लगते हैं वापस से, इसकी स्मृति जो हमारे अंदर शेष है। तो सारी लड़ाइयों को हम भूल चुके हैं, आग की दीवार का पड़ाव भी भूल चुके हैं। हमारा मूल एकत्व राज्य के बारे में भी हम भूल गए हैं। यह नई शुरुआत है, जिसकी वजह से स्पिरिट
यानी वही परमात्मा जो सब देख रहा है, हमें यहाँ भेजकर द्वंद्वत्व के बारे में, दो तत्वम के बारे में समझने के लिए उसको भी मौका मिलेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि हम जो यहाँ अनुभव ले रहे हैं, ये अनुभव हम दे रहे हैं उस परमात्मा को। वो हमारे माध्यम से अनुभव ले रहा है। वो जान रहा है कि वो है कौन। हम उसे अनुभव लेके उस अनुभव का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। और जब इस अनुभव को लेते 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 हम पूरी तरह से समझ लेंगे, तो फिर हमारी वापसी होगी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ, जिसे हम माया जाल कहते हैं। हम आए इसके निर्माण के बाद, तो जो भी हमारे इनकारनेशंस हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, और यहाँ के लिए एक ग्रिड बनाई गई, पृथ्वी के ऊपर एक ग्रिड बनाई गई। तो सारी ग्रिड के बारे में और हम क्लैरिटी लेंगे कि उसका क्या मकसद था उस ग्रिड बनाने का। तो कल हम और आगे देखेंगे कि जो एडवांस सोल्स हैं, वो अलग अलग डायमेंशंस से यहाँ आई, धरती को कैसे बनाया गया और उसमें क्या क्या चीजें डाली गई। तो आज के लिए हम अभी यहाँ विराम देते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर। एक सेकंड, ये डिस्चार्ज हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज में कर लेती हूँ।
शरीर से उतरने वाली ऊर्जा हमारे भीतर हर कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका के भीतर अणु तक और उस अणु के भीतर के स्पेस तक, उस शून्यता तक। उस शून्यता में ही वो स्मृति है, हमारी पहली सृष्टि की स्मृति, उस एकत्व की स्मृति जो हमें बार बार अपनी तरफ खींचती है, हमें बुलाती है। हमारे भीतर से एक आवाज के रूप में प्रकट होती है, जिसे हम अनसुना कर देते हैं। यही स्मृति हमें हमारे मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहती है। जैसे जैसे हम अपने फ्रिक्वेंसी को रेज करते जाएंगे, अपने भीतर के आयामों को बदलते जाएंगे।
हमें अपने साहस को पहचानना है, जिस साहस के कारण हमने यहाँ आने का निर्णय लिया। आज हमारे साथ सभी लाइट वर्कर्स जुड़ते हुए हमारे भीतर प्रकाश पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक कोशिका में सभी कोशिकाओं में प्रकाश पहुंचते हैं। हमें न्यू एनर्जी में शिफ्ट करते जा रहा है। जब भी आपको लगे आप अपनी पुरानी ओल्ड एनर्जी में जा रहे हैं, दुख, अवसाद, बंधुत्व का कोई भी लक्षण प्रतीत होने लगे, उसी क्षण अपने भीतर पूरे आत्मशक्ति से उस ओल्ड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहते। हम सभी के पास ये पावर, हम सभी अपने दिव्य गुणों को जागृत कर सकते हैं। हर पल अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। बस अपने आप को पहचानना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाने का अधिकार हमारे पास है, वो शक्ति हमारे पास है। बस उस शक्ति का हमें प्रयोग करना सीखना। इस अनुभव को लेने का निर्णय हमारा ही है। एक साक्षी भाव से इन अनुभवों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना, हर पल
हमारे भीतर उस ओल्ड एनर्जी का प्रक्षालन हो रहा है, फिजिकल रूप में या मानसिक रूप में या भावनात्मक रूप में। जो भी चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे ही द्वारा चुने गए हैं, अपने आप को इस ओल्ड एनर्जी से शिफ्ट करते हुए न्यू एनर्जी में लाने के लिए। अपने भीतर हम स्वीकार्य भाव को बढ़ाते जाएंगे, वो स्वतः ही अपने कर्मों का प्रक्षालन करेंगे और इस यात्रा में अति उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। कभी अचानक से बहुत दुख हो या उदासी लगे, उसी क्षण अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देना। अपने मूल स्वरूप को हमें याद रखना है कि हम सृष्टिकर्ता हैं। ये सारी सृष्टि हमारी ही रचनाओं है और इसमें बदलाव भी हम ही कर सकते हैं।
ऊर्जा की गहराई तक अपने आप को ले जाइए। शरीर से बियॉन्ड आज जो भी यहाँ उपस्थित है वो सभी ऊर्जा के पुंज हैं। इस धरती के ग्रिड में आने के पूर्व, सृष्टि की शुरुआत में हम सभी वही ऊर्जा के पुंज थे। स्वयं को उसी ऊर्जा के पुंज के रूप में देखिए।
पहले से ही अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बातें करना हमारी आदत है। हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एकत्व में अच्छाई और बुराई कुछ भी नहीं है। जब हम छोड़ेंगे तभी अपने परमात्मा से, स्पिरिट से संपर्क कर पाएंगे। जो कुछ भी घट रहा है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कोई भी एंजल हमें तब तक मार्गदर्शन नहीं कर सकता जब तक हम उससे मार्गदर्शन न मांगे। नए कर्म उत्पन्न करना हमारे हाथ में। हमें स्वयं पे भरोसा करना सीखना है और ये मानना होगा जो होना है वो सही समय पे ही होगा।
वापस आएंगे हम अपने कॉन्सियस में। बॉडी को फील करते हुए पूरी जागृति के साथ अपना समय लेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को master device सभी टाइप पर कोर्स जब भी आप कंफर्टेबल हो ध्यान से बाहर आ जाएंगे। कल मिलते हैं हम अपने ही समय पे मास्टर टोबाइस के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सेशन को एंड करते हैं।